प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर रीमिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। रीमिंग क्या है, रीमर क्या है, रीमर के लाभ क्या हैं, रीमर किस पदार्थ का बना होता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इसमें डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि रीमर क्या होता है। तो आपको पता है कि ड्रिलिंग प्रक्रिया में जब कोई हम छिद्र करते हैं ड्रिलिंग के माध्यम से, तो जो छिद्र प्राप्त होता है उसकी अंदरूनी जो सतह होती है वो रुक्ष होती है, यानी खुरदरी होती है, और उस छिद्र में किसी विशेष दूसरे पार्ट को फिट करते समय वो असुविधा उत्पन्न करता है, यानी कि फिट को सही से नहीं होने देता, कोई पार्ट अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाता। इसलिए उसकी आंतरिक सतह को परिष्कृत और चिकना बनाना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जो है कि हम किसी छिद्र को, यानी कि किसी ड्रिलिंग प्रक्रिया द्वारा या किसी भी माध्यम द्वारा जो खुरदरी सतह वाला छिद्र प्राप्त होता है, उसकी आंतरिक सतह को चिकना बनाने के लिए एक मल्टी पॉइंट वाला कर्तन औजार प्रयोग करते हैं। कि ऐसा कर्तन औजार प्रयोग करते हैं जिसके विभिन्न बिंदुओं पर जो क्या होता है, कटिंग एज बना होता है। उस मल्टी पॉइंट कटिंग एज वाले टूल को ही क्या कहते हैं, रीमर कहते हैं। इसके द्वारा, यानी कि रीमर द्वारा किसी सुराख को फिनिश करने या साइज को थोड़ा बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीमिंग कहते हैं। रीमर क्या है, तो रीमर एक मल्टी पॉइंट कर्तन औजार है जिसके द्वारा हम पहले से तैयार छिद्र की अंदरूनी सतह को अधिक परिष्कृत के साथ बनाते हैं तथा छिद्र का आकार क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इससे फिट क्या हो, यथार्थ मिलते। तो ये कटिंग औजार द्वारा जो छिद्र की कटाई होती है वो कितनी होती है, तो लगभग 0.02 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिगर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, इस कुछ इसी प्रकार का ये होता है। ये कोई जाब है जिसमें छिद्र बना हुआ है, इसकी आंतरिक सतह ये दिखा रहा है, आंतरिक सतह है, तो क्या है, रुक्ष या खुरदरी है। इसको चिकना बनाने के लिए ये एक रीमर होता है, यही रीमर टूल होता है। एक हैंडल लगा दिया जाता है, किसी माध्यम से इसके सैंग को पकड़ लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक बॉडी होती है और इस पूरी बॉडी में मल्टी पॉइंट कटिंग एज बना होता है, कि विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, कटिंग एज बना होता है, और इसी को घुमा घुमा करके इसकी पूरी सतह क्या करते हैं, चिकना बना देते हैं। ठीक है, तो इसके विभिन्न पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अध्ययन हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं इसके लाभ क्या है। यानी कि रीमिंग जब हम कर देंगे, यानी कि छिद्र किए गए सतह की या शुद्धता या परिष्कृति बढ़ा देंगे, तो क्या इससे फायदा होगा भाई। तो रीमर से लाभ ये होता है कि रीमिंग के द्वारा उच्च गुणवत्ता की सतह परिष्कृत प्राप्त होती है सबसे पहले। उसके बाद छोटे छिद्रों की परिष्कृति भी संभव है, जो छोटा छिद्र था उसको भी हम रीमर के द्वारा क्या कर सकते हैं, परिष्कृत और चिकना बना सकते हैं। उसके बाद जो निकटतम सीमा तक विमीय परिशुद्धता प्राप्त होती है, यानी कि जो मिनिमम, इसमें जो परिशुद्धता प्राप्त होती है माप की, कि इसका व्यास कितना है, एकदम उचित, एक्यूरेट, मतलब परफेक्ट नहीं कह सकते, बट जो है कि एकदम निकटतम मान तक प्राप्त होती है। अब बात आती है, रीमर का लाभ हो गया कि रीमर किस पदार्थ का बना होता है। तो रीमर को जो है कि अधिकांशतः हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं, यानी कि HSS का बनाया जाता है। अधिकांशतः किस पदार्थ का रीमर बना होता है, तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, क्योंकि यह और पदार्थों की अपेक्षा सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है, और अधिकतर पदार्थों में अच्छे से कार्य करता है। परंतु जब किसी रीमर को दो भागों में बनाया जाता है, तो रीमर की सैंग को कार्बन स्टील से, किस पदार्थ से, कार्बन स्टील से बनाते हैं। उसके सैंग को अभी आपको दिखाया, ऊपर वाला भाग क्या होता है, सैंग होता है, नीचे क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर लगभग
बॉडी होती है जिसमें कटिंग एज बने होते हैं। जो शैंक होता है इसको किस पदार्थ का बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। जो कर्तन वाले भाग होते हैं इसको किस पदार्थ का बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील का, ये और ये बना होता है। ठीक, उसके बाद आपको बता दूं कि इन खंडों को बट वेल्डिंग के करके जोड़ा जाता है। जब दो भाग का बना होता है तो कार्बन स्टील ऊपर, हाई स्पीड स्टील नीचे, तो इसको किस प्रकार जोड़ते हैं, तो बट वेल्डिंग द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा कुछ और भी जो है कि महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा हम रीमर को बना, जैसे कार्बाइड, क्या होता है, कार्बाइड। ठीक, उच्च कोबाल्ट अलाय स्टील, उच्च कोबाल्ट अलाय स्टील। ठीक है, प्रयोग करके टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील की रीमिंग के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। उच्च कोबाल्ट अलाय स्टील का प्रयोग इसलिए करते हैं, टाइटेनियम व स्टेनलेस स्टील की रीमिंग करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रही है, परंतु यह स्टील की तुलना में महंगा होता है। ठीक, चलिए इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल जो है कि हम बताएंगे आप लोगों को रीमर के भाग, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं।